क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ओडिशा के बालासोर में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर काले धन को दे दिया? दरअसल टीएमसी के नेताओं की तरफ से 2,000 रुपए के नोट जो हैं वो दिए गए मृतकों के परिजनों को, और ये 2 लाख रुपए थे जो कैश में दिए गए, जिसके बाद उन पर यह आरोप लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है। इसके अलावा कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी मौत के सही आंकड़ों को जारी नहीं कर रही है। 275 पर बीजेपी आ गई 288 से, और वो उनका कहना है कि चालू टिकट वालों का इसमें नंबर नहीं है, सही आंकड़े पेश किए जाए। क्या ये 275 थे या और ज्यादा थे? बहुत सारे लोग लापता है, लापता लोगों को पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में कई सारी ऐसी कहानियां भी आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। अब करप्शन और आंकड़ों पर हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक किस्सा निकल कर आया जहां पर एक शख्स की डेड बॉडी को क्लेम करने 5 लोग पहुंच गए। कहा कि ये हमारा बेटा है, किसी ने कहा भतीजा है, किसी ने कहा पोता है, किसी ने कहा हमारा लड़का है, और उसके बाद 5 लोग उस डेड बॉडी के पीछे पड़े कि हमारा वाला ही है। अब कई सारी डेड बॉडीज का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा जिनको एक से अधिक लोग क्लेम कर रहे हैं। वहीं एक शख्स की कहानी ऐसी निकली जो 4 दिन से उस लाशों के ढेर में पड़ा था और हाथ उठाकर कहता है कि सर हम जिंदा हैं, ये हमको लाशों के बीच में क्यों डाल रखा है। और जब उसकी कहानी निकल कर आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। किसी ने चमत्कार मांगा, किसी ने कहा ये क्या था। हम आपको बता दें कहानी जो है ये चर्चा के केंद्र में है, और चर्चा के केंद्र में हो भी क्यों ना। हेलाराम मलिक इन जनाब का नाम है, जिन्होंने कहा कि बालासोर हादसे में मेरा बेटा भी घायल हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा चेन्नई की तरफ जा रहा था, हमने उसे घर से विदा किया था। 2-3 साल बाद हमारे घर आया, 1-2 महीने 3 महीने रहा, उसके बाद चला गया नौकरी करने। लेकिन जब नौकरी करने गया तो फिर वो हादसे का शिकार हो गया, और हमारे पास शाम को 7:30 बजे के आसपास हमारे ही बेटे का फोन आया कि पापा मैं बहुत चोटिल हो गया हूं, हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग आ जाइए। और इसके बाद वो बेहोश हो गया। लोगों को लगा कि शायद उसकी डेथ हो गई है, और डेथ की वजह से लोगों ने उसको जो लाशें भेजी जा रही थी उसी लाश में टांग के भेज दिया। वो वहां पर 2-3 दिन पड़ा रहा। कहते हैं कि उसको होश नहीं था और अस्पताल वालों ने चेक नहीं किया, वहां पर पड़ा रहा। बाद में उसने डेड बॉडी के बीच में से हाथ निकाला कि सर अरे हमको लाशों के बीच में क्यों रखा है। वो खुद घबरा गया कि इतनी सारी लाशों में वो कहां पर है। हेलाराम मलिक कहते हैं कि हम भी उसे खोजते खोजते पहुंचे। फिलहाल वो बालासोर के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हम ये सोचकर हैरान है कि लाशों के बीच में जब वो होगा तो कितनी घबराहट वाली बात होगी। हम तो अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा आप नौकरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी उसकी इच्छा, लेकिन भगवान ने हमें हमारा लड़का लौटा दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है कि जिससे लोग मुर्दा समझकर अस्पताल में फेंकाए, मोर्चरी में, वो जिंदा निकला। काफी हैरान करने वाला एक किस्सा जो है पश्चिम बंगाल का निकल कर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से 113 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अभी भी कई लोग ऐसे 30-40 जो लापता बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है मुआवजे के तौर पर, लेकिन उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन ये मुआवजा तो अच्छी बात थी, लेकिन मुआवजे की तस्वीरें जब आई तो वो हैरान करने वाली थी। नॉर्थ 24 परगना में 3 भाई ऐसे थे जो काम करने जा रहे थे और तीनों की डेथ हो गई, और इनकी विधवाओं को बुलाकर पार्टी की तरफ से उन्हें पैसा दिया गया। अब वैसे तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था कि आप पार्टी की तरफ से पैसा दे रहे हैं उन्हें, लेकिन जब कहानी निकल कर आई तो वो हैरान करने वाली थी। कहानी ये थी कि इन लोगों को कैश में पैसा दिया गया था, और इस कैश की कोई रसीद जो है वो भी नहीं दी गई थी। इनसे बस इतना कह दिया गया था कि कोई पूछे तो कह देना टीएमसी की तरफ से पैसा दिया गया, सरकार हमारी है। और ये कैश भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये कैश जो है ये 2 लाख रुपए का है। अब 2 लाख रुपए ऐसे वक्त में जब 20,000 से ऊपर आप बैंक में जमा नहीं कर सकते, और 3-4 बार के बाद जाएंगे तो बैंक वाला आपको आंखें दिखाएगा और उसके बाद लेना भी शायद रोक दे। ऐसे में 2-2 लाख रुपए इनको कैश देना, बिना किसी रसीद के देना, कोई उसके आगे पीछे आधार ना देना, क्योंकि आमतौर पर जब आप ऐसा पैसा देते हैं तो आप खाते में डालते हैं ताकि वो अकाउंट टू अकाउंट रहे। इसी को लेकर मामला जो है, अब उधर बीजेपी इस पर कह रही है कि भाई ये तो करप्शन का मामला है, आपने ना रसीद दी ना खाते में डाला, और कैश का हिसाब क्या है। ऐसा वक्त जब 2,000 रुपए के नोट बैन हो गए हैं तब आप इन पैसों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप करप्शन का पैसा जो है उसे वाइट करना चाहते हैं। आप लोगों को देकर चाह रहे हैं कि माहौल जो है वो बिगड़ जाए, बदल जाए, आपका पैसा जो है वो सही हो जाए। एक पंथ दो काज जिसे कहते हैं कि ब्लैक मनी जो है वो भी खराब नहीं हुआ, और आपने पैसा जो है वो दान करके अपनी सरकार के लिए वाहवाही भी ढूंढ ली। हालांकि टीएमसी कह रही है कि 2000 नोट का बैन थोड़ी ना हुआ है। 2000 का नोट जो है वो तो अभी भी चलन में है।
अब चलन में है तो इन लोग को दे रहे हैं, वापस कर लेंगे, पार्टी की तरफ से दिया गया है और चोरी छिपे भी नहीं दिया गया है, जो दिया गया है वो सार्वजनिक तौर पर दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी क्या ही कह रही है, बीजेपी ये बताए कि आंकड़े कितने हैं, बीजेपी आंकड़े छिपा रही है, चालू डिब्बे के जो आंकड़े हैं उनको जारी करे, लोगों को बताए कि कितने लोगों की मौत हुई है, असल आंकड़ा क्या है, असल आंकड़ा अभी बीजेपी नहीं बता रही है, ये 275 रियल आंकड़ा नहीं है। हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो 2000 रुपए के नोट दिए गए ये आपको जायज लगते हैं, या आपको लगता है कि नहीं गुरु इसमें करप्शन का खेला हो सकता है, मतलब टेक्निकली आपने कहीं देखा नहीं होगा, आमतौर पर चेक ही दिया जाता है कहीं पर भी हो, क्योंकि उसका हिसाब किताब होता है किस बैंक से इस बैंक में जा रहा है, कैश का हिसाब कहां से होगा। और दूसरा, क्या सरकार आंकड़े छिपा रही है? 275 आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि 90% लोग हमको भी इनबॉक्स में लिख रहे हैं कि 275 सवाल ही नहीं पता होता, 500-700 गिन रहे वो। आपको क्या लगता है? और ये जो किस्से कहानी आ रही है इसको सुनकर डर लगा? लाशों के बीच में आदमी हाथ ठाक बोला मैं जिंदा हूं,